नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य फल प्राप्ति के लिए विभिन्न आयोजन। भगवान श्री परशुराम जी जयंती पर मिला संत जनों का सत्संग। और पुलिस ने किया फिर एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश। धर्मस्व नगरी में अक्षय तृतीया एवं भगवान श्री परशुराम जयंती के पुनीत संयोग पर पंडित डॉक्टर शिवशक्तिलाल शर्मा स्मृति में पूज्यपाद स्वामी श्री चिदंबरानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में कथा महोत्सव का श्री गणेश भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। यहाँ स्वामी जी ने कहा कि अक्षय तृतीया से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जीवन में अक्षय पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। रतलामवासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यह अवसर कथा आयोजक डॉक्टर राजेश शर्मा परिवार के सदप्रयासों से मिला है। कारजूनगर में पचौरी सभागृह शिव शक्ति धाम में रविवार से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की शुरुआत हुई। इसके पूर्व कारजूनगर स्थित शिव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में केसरिया रंग की साड़ियों में महिलाएं सिर पर मंगल कलश लिए शामिल हुई। मुख्य यजमान डॉक्टर राजेश शर्मा सिर पर भागवत पोथी लिए चल रहे थे। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। कथा स्थल पर पहुंचकर कलश यात्रा कार्यक्रम में परिवर्तित हुई। कथा शुभारंभ अवसर पर आरंभ में आयोजक एवं मुख्य यजमान डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर श्रीमती स्मिता शर्मा एवं मातुश्री डॉक्टर मधुबाला शर्मा ने भागवत पूजन एवं व्यास पूजन का लाभ लिया। ब्राह्मण समाज के आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की जयंती के मौके पर सर्व ब्राह्मण महासभा एवं परशुराम युवा मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में समाजजनों ने हिस्सा लेते हुए सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया। इस मौके पर युवा आचार्य 1008 श्री ज्ञानानंद जी महाराज, साधु श्री अंजनी देवी एवं मानस मर्मज्ञ पंडित अखिलेश उपाध्याय ने आशीर्वचन प्रदान किए। न्यू रोड स्थित श्री सज्जन ब्राह्मण छात्रावास पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत संत जनों एवं अतिथि कलेक्टर राजीव दुबे, समाज अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पुरोहित सहित अन्य द्वारा भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर पूजन व माल्यार्पण के साथ की। स्वामी जी ने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेते हुए जीवन को ओजस्वी तेजस्वी बनाना चाहिए। ब्राह्मण वर्ग ने हमेशा समाज की सेवा की है। साध्वी जी ने कहा कि मनुष्य को मोह माया में नहीं पड़ते हुए जीवन को भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। यदि जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है तो अपने जीवन को सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रखें। पंडित श्री उपाध्याय ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति हमें पतन के रास्ते पर ले जा रही है। आज के युवाओं को इस पतन से बचाना समाज की जिम्मेदारी है। ब्राह्मण शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। समाज अध्यक्ष डॉक्टर पुरोहित ने इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने सहित अन्य मांगे स्वीकार करने पर साधुवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में समाजजन एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। रविवार शाम परशुराम युवा मंच द्वारा शहर में वाहन रैली निकाली गई। युवा मंच महासभा एवं महिला मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस रैली की शुरुआत राजमहल चौराहे से हुई, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए रानी जी के मंदिर पर समाप्त हुई। बड़ी संख्या में समाजजन रैली में भगवान परशुराम जी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। ये परशुराम भक्तों की रैली है दोस्तों, ये ब्राह्मण समाज की रैली है, ये ब्राह्मण एकता की रैली है। आप इस रैली का अक्षय तृतीया के पर्व पर शहर में विभिन्न समाजों द्वारा सामूहिक विवाह के आदर्श आयोजन रखे गए, जिसमें बड़ी संख्या में नवयुगल ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। श्री राजपूत नवयुवक मंडल न्यास व महिला मंडल द्वारा राजपूत समाज का 16वां सामूहिक विवाह व तुलसी विवाह समारोह रखा गया। कालिका माता मंदिर धर्मशाला में आयोजित समारोह के मौके पर भव्य चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में समाज के परिणय बंधन में बंधने वाले वर वधू शामिल हुए।
तुलसी विवाह का कार्यक्रम परंपरागत ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रतलाम सहित आसपास के अन्य स्थानों से आए समाजजनों ने हिस्सा लिया। मंडल के राजेंद्र सिंह गोयल ने बताया कि सामूहिक विवाह में 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। पंडित शशि प्रकाश जोशी ने वैदिक रीति से विवाह कराया। इसी तरह वैष्णव बैरागी समाज का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में समाज के कई जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतलाम सहित आसपास के जिलों से समाजजन पहुंचे थे। अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले सेवा कार्यों का पुण्य भी अक्षय होता है। इसी पुनीत भावनाओं को लेकर प्रबल सामाजिक संस्था ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के रूप में श्रमिक परिवारों की सेवा की। सज्जन मिल की चाल में रविवार को आयोजित शिविर में सीएमएचओ डॉक्टर पुष्पेंद्र शर्मा और जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने यहां पहुंचे रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मार्गदर्शन दिया। इस मौके पर रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। शिविर में 200 से अधिक मरीजों ने लाभ लिया। संस्था की प्रमुख श्रीमती अदिति दवेसर ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जगह जगह शिविर रखे जाते हैं। इसी क्रम में अक्षय तृतीया के पावन प्रसंग पर शिविर के माध्यम से हमने सेवा का संकल्प दोहराया है। महाराष्ट्र समाज द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम रविवार को समाज भवन पर रखा गया, जहां 9 बटुकों का विधि विधान के साथ उपनयन संस्कार किया गया। महाराष्ट्र समाज द्वारा आयोजित सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम में कलेक्टर राजू दुबे मुख्य अतिथि थे। यहां समाज के पंडित मोरेश्वर तुलापुरकर के मार्गदर्शन में 9 बटुकों का उपनयन किया गया। कार्यक्रम में रतलाम सहित अन्य स्थानों से आए समाजजन शामिल हुए। यहां मंत्रोच्चार के साथ बटुकों को जनेऊ धारण करवा उसे पालन करने की शिक्षा दी गई। कार्यक्रम में पंडित बाबूलाल जोशी, समाज अध्यक्ष चंद्रकांत रांगड़ेकर, सचिव भूषण बर्वे सहित अन्य उपस्थित थे। कांग्रेस पार्षद राजीव रावत द्वारा निगम में कथित भ्रष्टाचार एवं फर्जी मास्टर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग किए जाने संबंधी समाचार जारी करने पर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने उनके विरुद्ध मानहानि का नोटिस जारी करवाते हुए संभागायुक्त से उन्हें पार्षद पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। निगम अध्यक्ष श्री पोरवाल ने बताया कि कांग्रेस पार्षद श्री रावत द्वारा उनके वार्ड क्रमांक 15 में स्थित उद्यान में 10 कर्मचारियों को फर्जी मास्टर का भुगतान किए जाने का आरोप प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से लगाया गया है, जबकि यह आरोप निराधार है। अतः उनके विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज करवाते हुए मानहानि का नोटिस भी जारी किया गया है। श्री पोरवाल ने बताया कि श्री रावत आए दिन इसी प्रकार के आरोप लगाकर नगर निगम एवं परिषद की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अतः हमने संभागायुक्त अरुण पांडे से उन्हें पार्षद पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है। मरीजों की सेवा में तत्परता से जुटी रहने वाली नर्सेज की सेवा भावना का अभिनंदन करते हुए नर्सेज डे मनाया गया। यहां सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास एवं डॉक्टर BL तापड़िया अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जिला चिकित्सालय में नर्सेज डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर व्यास ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की सेवा के लिए नर्सेज जिस तत्परता से लगी रहती हैं, उनका वह सेवा भाव समाज के लिए अनुकरणीय है। नर्सेज द्वारा रोगियों के निस्वार्थ भाव से की जाने वाली सेवा से ही वे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। डॉक्टर तापड़िया ने कहा कि ऐसे समय में जबकि समाज में सेवाओं का तेजी से व्यवसायीकरण हो रहा है, वहीं नर्सेज द्वारा दी जाने वाली सेवाएं अपने आप में अनूठी होती है। कार्यक्रम को नर्सेज स्टाफ ने भी संबोधित किया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट का आयोजन शहर के 14 केंद्रों पर किया गया। पीपीटी के लिए समन्वयक संस्था शासकीय कला व विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य व समन्वयक डॉक्टर विक्रम दत्ता ने बताया कि प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट रविवार को सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक हुई। 13 केंद्रों पर 2-2 पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई। समन्वयक संस्था के डॉक्टर FZ जमाली, डॉक्टर PC पाटीदार, डॉक्टर सरोज जोशी, डॉक्टर हेमंत गहलोत व डॉक्टर भावना देशपांडे को सहायक समन्वयक बनाया गया। डॉक्टर दत्ता ने बताया कि समन्वयक संस्था में 250, स्वामी विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालय में 300, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में 350, उत्कृष्ट विद्यालय में 500, शासकीय जवाहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 350, शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 400, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 300,
श्री गुजराती समाज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 400, श्री गुरु तेग बहादुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 500 विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की गई। जावरा विकासखंड अंतर्गत बांछड़ा डेरे क्षेत्र में गंभीर अपराधों के केंद्र बन गए हैं। लगातार पुलिस द्वारा जिन सनसनीखेज वारदातों का खुलासा किया जा रहा है, उनमें बांछड़ा डेरों से संबंधित युवतियों की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा करते हुए ड्राइवर हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। रविवार को पुलिस नियंत्रण कक्ष पर एसपी डॉक्टर जी के पाठक ने पत्रकारों को बताया कि 3 मई की रात पुलिस थाना रिंगनौद अंतर्गत ग्राम हनुमंतिया में मांगीलाल पाटीदार के खेत में जितेंद्र उर्फ पप्पू पिता बालाराम बलाई निवासी नरसिंहपुरा की हत्या कर दी गई थी। हमने आरोपियों तक पहुंचने के लिए एसडीओपी मंजीत चावला के नेतृत्व में 5 अलग अलग टीमों का गठन किया था। विवेचना के दौरान यह खुलासा हुआ कि मृतक पेशे से ड्राइवर था और हत्यारों को डर था कि यदि मृतक पुलिस के समक्ष उनके द्वारा की गई गाड़ियां लूटने की वारदातों का खुलासा कर देगा तो उनका भांडा फूट जाएगा। इसी डर से आरोपी कमल राव पिता मांगीलाल राव निवासी ग्राम कटकिया, अर्जुन पिता मांगीलाल भील निवासी ग्राम कटकिया, बबलू उर्फ राकेश पिता शोभाराम बलाई निवासी मंदसौर, श्यामलाल पिता बापू सिंह राजपूत निवासी नया खेड़ा तथा भरत पिता गोविंद बंजारा निवासी ग्राम भामेरिया प्रतापगढ़ ने मिलकर जितेंद्र उर्फ पप्पू की हत्या कर दी। कमल से की गई पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस द्वारा बांछड़ा डेरा में संदिग्ध युवतियों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए। डॉक्टर पाठक ने बताया कि ड्राइवर पप्पू की हत्या करने के बाद उसकी मारुति वैन घटना वाली रात ही कमल के मित्र भरत बंजारा को मादक पदार्थों की तस्करी हेतु बेच दी गई थी, जिसे जब्त किया जाना बाकी है। आरोपियों द्वारा मृतक से लूटा गया पर्स व मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का अन्य थानों से रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। एसपी ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने वाली एसडीओपी श्री चावला के नेतृत्व वाली 12 सदस्यीय टीम को 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार एवं श्री चावला को डीजीपी प्रशंसा पत्र हेतु प्रस्ताव भेजा है। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अक्षय तृतीया पर अक्षय पुण्य फल प्राप्ति के लिए विभिन्न आयोजन। भगवान श्री परशुराम जी जयंती पर मिला संत जनों का सत्संग। और पुलिस ने किया फिर एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।